और यही उत्साह और उमंग इस आयोजन को सफल बनाएगा। बिलासपुर युवा सम्मेलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। बिलासपुर युवा सम्मेलन, बिलासपुर युवा सम्मेलन। भाइयों बहनों, किसी दूसरे संगठन में ये चीज देखने को नहीं मिलती। आज देश में गायत्री परिवार से समाज को बड़ी बड़ी उम्मीदें क्यों हैं? क्योंकि आए दिन आप मीडिया में देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कि धर्म क्षेत्र में किस प्रकार के लोग आ रहे हैं और उनके साथ क्या क्या काम और किस प्रकार की चीजें हो रही है। इसलिए सारे समाज, पूरे देश की दृष्टि यदि किसी संस्था पर है तो गायत्री परिवार पर। और गुरुदेव ने जो संकल्प और जो बीड़ा उठाया है युग निर्माण योजना का, ये सब हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर के इस योजना को पूरा करेंगे। और इस योजना में, इस आयोजन के माध्यम से हम नए नए युवाओं को जोड़ेंगे और ऐसे नए युवा इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। और ये छत्तीसगढ़ का आयोजन है। आशीष जी भाई साहब भी इस बात को बोल रहे थे, श्रीकांत जी भाई साहब भी इस बात को बोल रहे थे, हमारे सीपी सिंह जी भाई साहब भी इस बात को बोल रहे थे। और मुझे तो ये हमारी पहली अनुशासन गोष्ठी, इस प्रथम दिन का ये पहला सत्र में ये पंडाल आधा भर गया है। इसका मतलब कि भगवान चाहता था कि आप आ जाइए और वो नहीं चाहता था कि वो ना आए। तो जिसको नहीं चाहता था, जिसको सौभाग्य नहीं मिला, वो तो इससे वंचित है, और जो आ गए हैं उनके सौभाग्य की सराहना है। यदि हम यहाँ हैं और भगवान चाह रहा है और उसके मर्जी के अनुकूल यहाँ पर हम उपस्थित हैं, तो इन 3 दिनों को सार्थक बनाने के लिए, कार्यक्रम के उद्देश्य को समझने के लिए ये अनुशासन गोष्ठी, ये हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा जागृति अभियान के अंतर्गत पूरे देश में इस वर्ष 2017 में इसकी योजना बहुत पहले बन गई थी, शांति कुंज से लगभग 1 वर्ष पहले, कि पूरे देश में चुने हुए राज्यों में, कुछ राज्यों का सम्मिलित रूप से और कुछ राज्यों के अलग अलग जीजी से आशीर्वाद मांगते हैं। और साथ ही साथ हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जीजी बहुत ही दीर्घायु हो और उन्हें लंबी उम्र प्राप्त हो, और उन्हें परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त हो, जिनकी छत्र छाया में ये सारा गायत्री परिवार पनप रहा है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है। आप लोगों को याद, परम पूज्य गुरुदेव हमारी वंदनीय माता जी साक्षात रूप से शांति कुंज में विराजमान है, ऐसी हमारी जीजी और हमारे श्रद्धेय भाई साहब। तो आप सभी लोग आज उनका जन्मदिन यहाँ पे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनकी दीर्घायु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके स्वस्थ और आरोग्य जीवन के लिए हम कामना करते हुए दीपक यहाँ से प्रज्वलित करेंगे। बहनें यहाँ पे आ जाएंगी और दीपक प्रज्वलित करेंगी। चूँकि हमारे पास समय कम है, हम गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे, और उनके लंबे जीवन के लिए हम माँ गायत्री से, परम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें लंबी आयु प्राप्त हो, और साथ ही साथ हमारे ऊपर उनका दियो यो नः प्रचोदयात् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी तयच्छरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। सूक्ष्म रूप में विराजमान
सब कदम बढ़ाओ, एक साथ सब कदम बढ़ाओ, बाइबिल गीता और कुरान के, तुम युवा हिंदुस्तान के, तुम युवा हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के। आज विश्व की नजरें तुमको देख रहा विश्वासों से, आज विश्व की नजरें तुम जागो दौड़ लगाने हैं, छत्तीसगढ़ माटी के जवानों जागो दौड़ लगाने हैं, क्रांति दूत पंड्या जी तुमको आए स्वयं जगाने हैं, आए स्वयं जगाने हैं, आए स्वयं जगाने हैं, धन और समय लगा लो, बनो तेजस्वी, सोया रास जगाओ, भारतीय संस्कृति की गरिमा को फिर से दर्शाओ, ब्रह्म तेज से चमक उठे फिर से देश हमारा, और विश्व के आत्मज्ञान का फिर से हो नया उजाला, फिर से हो नया उजाला। आइए इस शानदार प्रस्तुति के पश्चात हमारे गुलदस्ते से हम तीसरा फूल निकालते हैं, चौथा, जो अंबिकापुर से हमारे भाई बहन नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नशा मुक्ति। अंबिकापुर के भाई बहन यथाशीघ्र आ जाए मंच पर, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे हमारे देशभक्ति गीत के लिए जो मुंगेरी से प्रस्तुत होने जा रहा है। इस नाटक के तुरंत बाद देशभक्ति गीत जो मुंगेरी से प्रस्तुत होगा उसके भाई बहन तैयार रहेंगे। हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे, हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे। युवा वर्ग हम शांत समय के, युवा वर्ग हम शांत समय के, चलकर स्वयं दिखाएंगे। हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे, हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे। राम कृष्ण थे युवक, उन्होंने शोषण का प्रतिरोध किया। राम कृष्ण थे युवक, उन्होंने शोषण का प्रतिरोध किया। अत्याचार अधर्म देखकर असंगठित विरोध किया। अत्याचार अधर्म देखकर असंगठित विरोध किया। महावीर गौतम शंकर संस्कृति के युवा सिपाही थे। तुलसी सूर्य कबीरा मीरा सब युवा उत्साही थे भाई, सब युवा उत्साही थे। इन युवाओं के जीवन से हम, इन युवाओं के जीवन से हम प्रखर प्रेरणा पाएंगे। हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे, हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे, हम संस्कृति के लिए विवेकानंद स्वयं बन जाएंगे। अपना रहे हैं और नशे के इस अभियान को हम सब और बढ़ाएं। और जैसे कि एक और चीज़ अभी दिखाया गया इस प्रस्तुति में कि नशा केवल खाने पीने की चीज़ों से ही नहीं होता है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसका नशा ज़बरदस्त रूप से गाँव में हो रहा है। जैसा कि मोबाइल बताया गया, फेसबुक, चैटिंग, इंटरनेट। रोज़ आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन बंद करवा दिया गया तो एक लड़की ने फांसी लगा ली। ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम पढ़ रहे हैं और बच्चे इन सब का इतना ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं कि न तो वो खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, न ही उनके अंदर की और प्रतिभाएं विकसित हो पा रही हैं। तो कई प्रकार के नशे समाज में बढ़ते जा रहे हैं, इन सबको हम रोकें। और बहुत अच्छी बात कि हमारा गायत्री परिवार इस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ा रहा है। बहुत सारे इसमें वीडियो फिल्म भी बन चुके हैं जिसका जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है और बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बल्कि हम तो कहना चाहेंगे कि जितने हमारे बहनें हैं, खासकर हमारे मिशन की बहनें, इसके अलावा और भी हैं कि
जब भी कई बार होता है ना, जब शादी होती है तो लड़के पक्ष वाले आते हैं, पूछते हैं बेटी को खाना बनाना आता है कि नहीं, बेटी को ये आता है कि नहीं, वो आता है कि नहीं। बेटियां ज़रूर पूछें कि आपका बेटा सिगरेट तो नहीं पीता, आपके घर में कोई तंबाकू तो नहीं खाता, आपके घर में कोई शराब तो नहीं पीता। अगर उसके घर में कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई मद्यपान नहीं करता, तब आप उस घर में शादी होके जाइए, ये ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा ये कि हमारे सब युवा संकल्प लें और नशा मुक्ति के बन चुका है उनका एक लठैत गैंग और कई प्रकार की हमारी बहनों का मंडल बन गया है। और शायद छत्तीसगढ़ में हमारी बहनों के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान, नशा जो चल रहा है वो पूरी तरह आगे चलकर शायद प्रशासन भी इसको बंद करने के लिए बाध्य हो जाए। तो महान है हमारी छत्तीसगढ़ की नारियां जिन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ मोर्चा निकाला। बहनों के लिए एक बार तालियां जो नशा मुक्ति अभियान को चला रही हैं। तो आइए अब अगली प्रस्तुति के रूप में मुंगेरी की भाई बहन जो देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मंच पर स्वागत है उनका, शीघ्रता करें। और इसके पश्चात नाटक है बिलासपुर से ही जाबाज युवा। नाटक वाले भाई बहन अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन। उसके लिए एक गिलास दूध की व्यवस्था हो जाती है तो अच्छा होता जी। हाँ पूजा, हमारी इतनी हैसियत कहाँ, बहुत मुश्किल से उसकी फीस का इंतजाम कर पाए हैं। 3 वर्ष हो गए, तुम्हारे लिए एक साड़ी नहीं ले पाया, मैं अपने लिए कुर्ता भी नहीं सिलवाए। किसी तरह पैसे बचा बचा कर फीस और किताबों के पैसे की व्यवस्था हो पाती है। मगर तुम चिंता मत करो पूजा, इस वर्ष उसकी पढ़ाई का अंतिम वर्ष है, उसके बाद हमारा बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है जी, मैं देख के आती हूँ अमित को। ठीक है, जाओ। बेटा अभी तक पढ़ाई कर रहे हो बेटा? रात के 12 बज गए हैं, सुबह 4 बजे उठ भी जाना है, नींद पूरी करनी भी तो जरूरी है बेटा। सो जा बेटा, सो जा। हाँ माँ, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ माँ। ठीक है, सो जाता हूँ। ठीक है बेटा, सो जा बेटा, सो जा। क्या बड़बड़ बड़बड़ करते रहती है, ठीक से सोने भी नहीं देती है। जाओ उधर जाके चिल्लाना, इतनी ठंडी है तो ऊपर से सोने भी नहीं दिया। सो जी भर की सो, क्या जमाना आ गया है, मुझे ही चिल्लाता रहता है। माँ, चाय बनेगी नहीं? अरे भाई, हाथ मुंह तो धो ले, ब्रश तो कर ले, फिर चाय लाती हूँ। अरे माँ,
पहले मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद फिर मुंह हाथ धोऊंगा। चाय लाओ मेरे लिए। लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। एक भी काम करना नहीं है। ये ले बेटे चाय। चलो चलो, कॉलेज भी जाना है। साहब क्या बात है? सत्यनारायण जी, हाँ, अमित आपके बेटे का ही नाम है क्या? जी जी, मेरे ही बेटे का नाम अमित है। क्या बात है? उनके नाम पर एक पत्र आया है। अच्छा, पत्र आया है। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। फोन करके देखता हूँ क्या आया है मेरे बेटे के नाम पर। अरे वाह, इतनी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू कॉल लेटर। ए पूजा, क्या जी? अरे देखो तो, हमारे बेटे के नाम पर इतनी बड़ी कंपनी से कॉल लेटर आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नौकरी हमारे बेटे को मिल जाएगी तो हमारे वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा और हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अच्छी बात है। बेटा अमित, देखो इतनी बड़ी कंपनी से कॉल लेटर आया है। ये नौकरी मिल जाएगी तो इस घर में सारी खुशियां आ जाएगी बेटा। हाँ पापा, मुझे विश्वास है कि ये नौकरी मुझे जरूर मिलेगी। और हाँ बेटा, हर प्रश्न में सूझबूझ के जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। बोले भारत माता की। क्या हाल चाल भाई? कैसा है, क्या कर रहा है आजकल तू? नहीं यार, जानता तो है मैंने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज तक बेकार घूम रहा हूँ। अरे अमित देख, जो हुआ सो हुआ, पर अभी भी अगर हम सतर्क हो जाएं और सही रास्ता अपना लें तो अभी भी जीवन शानदार बन सकता है। वो कैसे अमित? देख, तू मेरे काम में हाथ बटा, कृषि गौशाला का काम, और जी लगा के काम कर। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी तेरे जीवन की। और देखना तू, मैं इस गांव के हर एक बेरोजगार को रोजगार दिलाऊंगा, यही मेरा लक्ष्य है। तू चल मेरे साथ। चल भाई चल, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। तू बहुत अच्छी काम कर रहा है तू। भाई और बहनों, लंबी है, उस गांव का एक भी युवा ऐसा नहीं है जो बेरोजगार हो। आप लोगों में से भी ऐसे कई युवा होंगे जो इस नाटक से प्रेरणा लेकर ग्रामोत्थान व राष्ट्रोत्थान के लिए काम कर सकते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। उठो साथियों, कदम मिलाकर चलो हमारे साथ। उठो साथियों, कदम मिलाकर चलो हमारे साथ। राह चले हम उम्मीदों के, मिला हाथ से हाथ। राह चले हम उम्मीदों के, मिला हाथ से हाथ। हमें तो बढ़ते जाना है, सुनहरा सूरज लाना है। हमें तो बढ़ते जाना है, सुनहरा सूरज लाना है। उठो साथियों, कदम मिलाकर चलो हमारे। बोलो भारत माता की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत